Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar. You are welcome in this video. Friends, this video is based on remaining part of previous video which has been created for TET English preparation. Here direction is given for question number 59 to 68. Answer the questions based on the passage given. फ्रेंड्स यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जो इस प्रकार से है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर दिए गए ऑप्शन से करना है। हेयर क्वेश्चन नंबर 59 इज गिवन एज इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इसका आंसर आपको करना है। तो 59 के लिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सपेंसिव टेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 इज एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 60 इज हेयर। क्वेश्चन नंबर 60 इज द फ्रेज लविश विथ हिज हॉस्पिटैलिटी इन द थर्ड सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ सिग्निफाइज। इसका आंसर आपको करना है। तो 60 के लिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंस इन इंटरटेनिंग गेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा 60 का। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 इज वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट। इसका आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर 61 के लिए आंसर हो जाएगा थ्रिफ्ट में लीड टू सक्सेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इज इट सीम्स दैट लो पेड पीपुल शुड। इसका आंसर आपको करना है। तो 62 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा फील गिल्टी इफ़ दे ओवर स्पेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 63 द वर्ड पैराडॉक्स इन द लास्ट सेंटेंस द फर्स्ट पैराग्राफ मीन्स। यहाँ पर पैराडॉक्स की मीनिंग आपको बतानी है। तो यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर दैट विच इज़ कंट्रेरी टू रिसीव्ड ओपिनियन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 हाउ डज द हाउस वाइफ डिस्क्राइब्ड बाई द राइटर फील व्हेन शी सेव्स मनी शी। इसका आंसर करना है आपको। तो 64 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इज कंटेंट टू बी सो थ्रिफ्टी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड अपलोडेड इन द पैसेज। अपलोडेड की यहाँ पर आपको जो है मीनिंग अपोजिट मीनिंग बतानी है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है डेक्रीड। डेक्राइड इसको पढ़ सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 66 द स्टेटमेंट शी इज़ एबल टू फेस द मिल्कमैन विद एक्वेनिमिटी इम्प्लाइज दैट। यहाँ पर एक्वेनिमिटी क्या इम्प्लाइज करता है आपको बताना है। तो 66 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा शी इज़ नॉट अपसेट एज शी हैज़ बीन पेइंग द मिल्कमैन हिज ड्यूज रेगुलरली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 इज गिवन एज क्वेश्चन नंबर 67 इज एज फॉलोज As far as money is concerned, we get the impression that the writer। इसका आंसर आपको करना है। तो 67 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा does not often have any money to save। So correct option is D। Next question, question number 68 which of the following would be the most suitable for the passage। इसका आंसर आपको करना है। तो 68 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा extravagance in the life of the rich and the poor। So correct option is C। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 टू 70 के लिए इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंसेज इफ़ नीडेड। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें कुछ बोल्ड पार्ट में वर्ड लिखे हैं। इनमें अगर करेक्शन है तो करना है, नहीं करना करेक्शन है तो नहीं करना। सेंटेंस है सी विल नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम विल शी। क्वेश्चन टैग पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसका जो है ये बिल्कुल सही दिया गया है क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन टैग बिल्कुल सही है। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है दीज आर योर न्यू शूज अरेंट दी अरेंट दे। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन टैग सही दिया गया है क्योंकि दिया गया जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का है। तो यहाँ पर भी नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 71 टू 75 के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज आंसर। यहाँ पर अपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम आपको बताना है दिए गए वर्ड का। तो यहाँ पर सीवियर दिया गया है। सीवियर का मतलब होता है गंभीर। क्या होता है इसका? गंभीर होता है। तो इसका यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है हल्का। क्या होता है? हल्का इसका मतलब होता है। इंपॉर्टेंट आप जानते हैं, कट भी आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 72 रैपिड। रैपिड का मतलब होता है तीव्र या तीव्र होता है इसका या तेज कह सकते हैं। तो इसके लिए हो जाएगा स्लो। स्लो का मतलब होता है धीमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 73 सुपरफिशियल। सुपरफिशियल यहाँ पर दिया गया है 73 में। तो सुपरफिशियल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है छिछला या सतही। इसका क्या मतलब होता है? सतही।
तो इसके लिए आपको एंटोनिम बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वर्ड इसके लिए जो है ठीक रहेगा। आर्टिफिशियल का जो अर्थ होता है वो होता है बनावटी, जो सतही ना हो, बनावटी हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर जो है 74 दिया गया है। मार। मार का मतलब होता है बिगाड़ना। क्या होता है इसका? बिगाड़ना, सॉरी, इसका मतलब होता है बिगाड़ना, बिगाड़ना इसका मतलब होता है। तो बनाना के लिए यहाँ पर मेक दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। मेक का मतलब होता है बनाना। और क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ संबंधी। पदार्थ के लिए पदार्थ वाचक है, पदार्थ संबंधी होता है। और स्पिरिचुअल का भौतिक से हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 76 to 80 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। दिए गए शब्द के लिए आपको जो है यहाँ पर सिनोनिम बतानी है। यहाँ दिया गया है इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत, जो लगातार हो, शाश्वत होता है जो लगातार हो। तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा परपेचुअल। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 is given here. Yes, question number 78 is as follows. Sorry, 77. क्वेश्चन नंबर 77 इज वेरासिटी। वेरासिटी के लिए आपको सिनोनिम बताना है। इसका मतलब है ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब सच्चा। क्या होता है? सच्चा। दोनों का अर्थ सच्चा हो जाएगा। विजडम आप जानते हैं, लॉयल्टी भी आप जानते हैं। लॉयल्टी का मतलब वफादारी, और विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता, फ्रीडम का मतलब आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 में है इंसेशनैलिटी। इंसेशनैलिटी वर्ड दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि इसका मतलब होता है अनवरत या लगातार। आप कह सकते हैं अनवरत, इसको कह सकते हैं अनवरत या लगातार। इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर कंटिन्यूसली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 79 हेराल्डेड। हेराल्डेड का मतलब होता है घोषणा करना। तो ये इसके लिए यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा प्रोक्लेम्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है, ऑब्सेशन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मोह। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? मोह। तो इसके लिए यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 80 के लिए सिनोनिम हो जाएगा प्री ऑक्यूपेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 81 to 85 के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आर अ प्रोवर्ब इन ये इज होना चाहिए, इज हाईलाइटेड। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट डिस्क्राइब इट्स यूज इन द सेंटेंस। ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 ही स्पोक वेल दो इट वाज हिज मेडन स्पीच। इसके लिए वन वर्ड हो जाएगा फर्स्ट स्पीच। फर्स्ट स्पीच को जो है हम मेडन स्पीच कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 में दिया गया है इन हिज साइलेंट डेज ही वाज क्वाइट ए डेंडी। इसके लिए एडोलेशंस वर्ड का यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय आइज। इसका साफ साफ अर्थ है चीट करना, किसी को धोखा देना। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स यू विल अप्रिशिएट व्हाट ही राइट्स। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा नो व्हाट द राइटर थिंक्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। इसका मतलब आपको बताना है। तो इसका मतलब हो जाएगा कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 to 90 के लिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड। यहाँ पर भी सब्सटीट्यूशन पर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 86 इज ए गवर्नमेंट रन बाय ऑफिसर्स। यहाँ ऑफिसर ही नहीं बल्कि ऑफिसर्स होना चाहिए। तो इसके लिए ब्यूरोक्रेसी आता है, जिसको हम शाही तंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी आप जानते हैं प्रजातंत्र कहते हैं। एनार्की होता है जो अराजक तंत्र होता है। और एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है ओलीगार्की। इसका अर्थ जो है आप कमेंट के माध्यम से बताएं। तो यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है दैट विच कैन बी ड्रंक। जो पीने योग्य हो तो इसके लिए शब्द है पोर्टेबल। इडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। और पैलेटेबल का मतलब होता है जो स्वादिष्ट हो। और कल्पेबल जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है
इसकी मीनिंग आप कमेंट के माध्यम से बताएं। यहाँ पर सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, वन हु इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नार डल। इसके लिए आपको एक वर्ड बताना है, वन वर्ड बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर मीडियोकर, जो औसत दर्जे का हो, औसत दर्जे का जो हो उसके लिए मीडियोकर शब्द का यूज़ किया जाता है। ये जो है ता है, तो मीडियोकर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन है डी। बाकी अगर शब्दों की बात करें, ऑर्डिनरी आप जानते हैं साधारण, और एवरेज ये भी औसत होता है, और फेयर ये साफ़ सुथरा के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 इज़ एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 89, यस, क्वेश्चन नंबर 89 इज़ एज पर्सन लीडिंग ए लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इसके लिए वन वर्ड लाना है आपको। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हाँ ये दिया गया है एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है तपस्वी। क्या होता है? तपस्वी, इसके लिए शब्द आता है। और हेडोनिस्ट का मतलब होता है सुखवादी, और डिसिप्लिनेरियन जो अनुशासन में रहना पसंद करता है। एथीस्ट आप जानते हैं नास्तिक के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, ए स्मॉल विलेज ऑफ आर ग्रुप ऑफ हाउसेस। तो इसके लिए हामलेट होता है। हामलेट का मतलब होता है गांव। क्या होता है इसका? गांव होता है। कम्युनिटी आप जानते हैं समुदाय के लिए होता है। और सेटलमेंट ये कहीं पर रहने से संबंधित है। कॉलोनी आप जानते ही हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।